नमस्कार साथियों। शाम को दूसरी क्लास है तो मुझे पहले ही आना पड़ा। जो लोग नहीं देख पाएंगे वो YouTube से लिंक करके देख सकते हैं। टंग डायग्नोसिस की जो क्लास चल रही है इसके एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत है, जिसमें हम टंग कोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी वाइट टंग कोटिंग। आज हमारा टॉपिक है येलो कोटिंग का। यानी आज अगर हम एबनॉर्मल टंग कोटिंग की बात कर रहे हैं तो आज हमारा टॉपिक है येलो कोटिंग। मैनिफेस्टेशन क्या है? द कलर ऑफ द टंग कोटिंग इज येलो। जो टंग की जो कलर की कोटिंग जो टंग की जो कोटिंग होती है उसका कलर येलो कलर का होता है। ये इसका मैनिफेस्टेशन है। कॉजेज क्या है या मैकेनिज्म क्या है? द स्पेसिफिक कॉज डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसकी भी टंग कोटिंग येलो हो सकती है। कारण क्या है? द इमरजेंस ऑफ एक्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रिजल्टिंग इन फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। और उससे जो आपका जो जीआई ट्रैक जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है और उसकी वजह से आपकी टंग कोटिंग जो है येलो हो जाती है। दूसरा है ओरल रिडक्शन इन स्लाइवा सिक्रेशन। आपका जो स्लाइवा का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो आपको जो सेल्फ क्लीनिंग जो होती है टंग की वो कम हो पाती है और उसकी वजह से आपकी टंग जो है येलो कोटिंग की हो जाती है। या एक और कारण है लीडिंग टू ओरल फ्लोरा ऑफ टंग डिसऑर्डर। यानी कि जो अगर आपका जो मुंह का जो फ्लोरा है, ओरल फ्लोरा, वो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से भी टंग डिसऑर्डर हो जाता है और आपकी कलर जो है येलो हो जाता है कोट का। एक और है इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेशन। एक्सक्यूडेशन बोलते हैं फ्लूइड एमिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म थ्रू पोर्स और वुंड। जैसे जो वुंड में से कोई फ्लूइड निकलता है उसको बोलते हैं। यानी कि अगर इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेशन होता है अगर, एंड येलो मॉस ग्रोइंग ये होता है जैसे नॉन वस्कुलर प्लांट उगता है, जो कहीं पे उगता है तो ऐसा हो जाता है। इट रिमेन टू बी फर्दर स्टडीड। इसका जो है इसके बारे में स्टडी चल रही है। यानी कि कुछ ऐसा होता है जैसे कि टंग पे कुछ फ्लूइड सा निकलता रहता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। या ऐसा हो जाता है कि कुछ ग्रास घास सी उग गई है जिसकी कोई वस्कुलर जो है नहीं है वहाँ पे, उसकी कोई वस्कुलर एरिया नहीं है, तो उस जैसा अगर हो जाता है तो उसकी अभी स्टडी चल रही है। तो हम यंग टंग कोटिंग की बात कर रहे हैं। इंडिकेशन क्या है? इंटरनल सिम्टम भी होता है और हीट सिम्टम भी होता है। इंटरनल सिंड्रोम होता है या हीट सिंड्रोम होता है। वन बाय वन करके बात करें येलो कोटिंग की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डिसीज द चेंज ऑफ टंग कोटिंग फ्रॉम वाइट टू येलो। अगर आपकी जो वाइट कोटिंग थी पहले, अभी वो येलो में कन्वर्ट हो रही है ना, और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या डिसीज का हम बात कर रहे हैं, सजेस्ट दैट द पैथोजेनिक फैक्टर हैव ट्रांसफॉर्म इनटू हीट टू ट्रांसमिटेड टू द इंटीरियर। तो ये इससे ये पता लगता है कि आपका वाइट से येलो कोट अगर कन्वर्ट हो रहा है तो आपका जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना, और आपका जो है जो इंटीरियर की तरफ डिसीज जा रही है, यानी कि अंदर की तरफ डिसीज बढ़ रही है, ऐसा उसको बोल सकते हैं। कोटिंग इज प्योरली येलो विदाउट एनी वाइट। इट इज द sign of heat evil in the interior. The yellower the tongue coating, the severe the pathogenic heat. मतलब जो आपको येलो टंग कोटिंग की हम बात करते हैं वो साइन है, हीट इविल का साइन है। यानी कि अंदर कोई इंटीरियर में हीट का इविल हुआ है, यानी कोई हीट सिंड्रोम हुआ है अंदर, है ना। और ये भी कह सकते हैं कि सीवियर कोई पैथोजेनिक हीट अंदर हमारी बॉडी के अंदर है, येलो अगर टंग की कोटिंग है तो। अगर लाइट येलो टंग कोटिंग है इंडिकेट माइल्ड हीट। डीपर येलो टंग कोटिंग है इसका मतलब है सीवियर हीट, है ना। अगर हल्की सी टंग कोटिंग है तो माइल्ड हीट है, और येलो कोटिंग ज़्यादा है तो उसका मतलब सीवियर हीट है हमारी बॉडी के अंदर। दैट इज वाई येलो टंग कोटिंग यूजुअली अपियर साइमल्टेनियसली विद रेड एंड डीप रेड टंग। और ज़्यादातर ये जो है इसी वजह से जो है जो हमारी जो येलो कोटिंग होती है वो हमारी रेड टंग पे या डीप रेड टंग पे ज़्यादातर होती है। क्लियर है? अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करें, यानी कि सेवरल डिफ्रेंशिएशन में इसको कन्वर्ट करें तो येलो कोटिंग को, तो एक कोटिंग है येलो एंड थिन कोटिंग विद मॉइस्चर। एक येलो कोटिंग है, थिन कोटिंग है उसकी, और उस पर मॉइस्चर भी है। उसका कारण क्या होता है? विंड हीट एक्सटर्नल सिंड्रोम और इनवर्ड इन्वेजन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्म इनटू विंड कोल्ड और माइल्ड हीट प्रोग्रेस इन इंटरनल हीट सिंड्रोम। द हीट इज नॉट सीवियर एंड द बॉडी फ्लूइड्स इज नॉट इम्पेयर्ड।
मतलब ऐसा कह रहा है कि जो कोई ऐसे विंड का कोई अटैक, जैसे हम बात कर रहे थे विंड कोल्ड का अटैक हुआ या विंड हीट का अटैक हुआ और वो बाद में जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या विंड हीट एक्सटर्नल सिंड्रोम है, और इनवर्ड इन्वर्जन ऑफ हीट ट्रांसफॉर्म इनटू विंड कोल्ड, और माइल्ड हीट प्रोग्रेस इन इंटरनल हीट सिंड्रोम, द हीट इज नॉट सीवियर एंड द बॉडी फ्लूइड इज नॉट इम्पेयर्ड। मतलब इसमें हीट बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है और बॉडी फ्लूइड में कोई रुकावट नहीं आती है। तो उसके मतलब ये एक माइल्ड कंडीशन है, टंग पे येलो कोटिंग आ रही है, ये हमारी माइल्ड कंडीशन है हीट की, ऐसा हम बोल सकते हैं। येलो एंड थिन कोटिंग विद मॉइस्चर है, तो ये माइल्ड कंडीशन है किसी भी हीट की। येलो एंड थिन कोटिंग विद ड्राइनेस, अगर किसी को येलो कोटिंग है हल्की सी और थिन कोटिंग है और थोड़ी सी ड्राइनेस है, तो क्या कहेंगे? बिकॉज द इंटरनल स्टेज ऑफ वार्म हीट ही विल एंटर्स द की फेज, द हीट इज नॉट सीवियर बट डैमेजेस द बॉडी फ्लूइड्स। इसमें ऐसा होता है कि जैसे यिन डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत सीवियर तो नहीं है लेकिन वो बॉडी फ्लूइड को इंजर्ड कर देती है, बॉडी फ्लूइड्स उसमें कम हो जाते हैं। तो उसमें जो कोटिंग आती है वो येलो कोटिंग होती है, थिन कोटिंग होती है और थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंजप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। तो हम यिन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, तो यिन डेफिशिएंसी में ऐसी टंग होती है कि बहुत थिन कोटिंग होती है ना, बॉडी फ्लूइड्स इसमें कम होते हैं और ड्राई हो जाती है। येलो थिक एंड ग्रीसी कोटिंग की बात करें, वो कब होती है? एक्युमुलेशन ऑफ डैम्प हीट इन द इंटीरियर और ड्यू टू फिल्म एंड फ्लूइड रिटेंशन। यानी कि अगर आपको फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, फिल्म हुआ है, तो आपकी जो है जो एक्युमुलेशन हो जाता है डैम्प हीट का, इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हीट और फूड रिटेंशन एंड हीट रोटिंग। मतलब उसमें ऐसा होता है अगर आपको फूड का रिटेंशन हो गया है बॉडी में, तो उससे क्या होगा? आपका जो है थोड़ा सा कोट येलो हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो कोट येलो क्यों होगा? जब आपकी वो रोटिंग जो फूड जो है सड़ने लगेगा, तो आपका वो जो है टंग का कलर थोड़ा येलो हो जाएगा। तो हम रिटेंशन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, ये रिटेंशन ऑफ फूड की टंग है। येलो थिक एंड ड्राई कोटिंग की बात करें अगर, एक्सेसिव इंटीरियर हीट डैमेज द बॉडी फ्लूइड्स। अगर अंदर की जो हीट है, एक्सटीरियर हीट जो है ना, इंटीरियर हीट है, उसकी वजह से बॉडी फ्लूइड जो है डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। इट अकम्पेन्ड बाई क्रैक टंग, और उसके साथ हमारे जब बॉडी फ्लूइड डैमेज होंगे तो क्रैक टंग भी हो जाएगी। इट इज ड्यू टू सीवियर एक्सिस हीट विच कंज्यूम द बॉडी फ्लूइड्स एंड आल्सो लीड टू ड्राई स्टूल इन इंटेस्टाइन। और इस बॉडी हीट की वजह से हमारे ड्राई मतलब स्टूल भी ड्राई हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर। इट इज यूजुअली अकम्पेन्ड विद डिस्टेंडिंग पेन इन द एब्डोमेन, और उसमें थोड़ा सा एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। तो ये हम लिवर हीट की या स्टमक हीट की भी बात कर रहे हैं, उसका ये हो सकता है। येलो, स्लिपरी एंड मॉइस्ट इन सोलन एंड टेंडर टंग। बात कर रहे हैं येलो टंग है, कोटिंग है, स्लिपरी कोटिंग है, मॉइस्चर है उसके ऊपर, सोलन है और टेंडर टंग है। तो उसमें क्या होता है? ड्यू टू यांग की डेफिशिएंसी एंड वाटर डैम्पनेस रिटेंशन इंस्टीड ऑफ द हीट सिंड्रोम। मतलब ऐसा होता है, पहले यांग की डेफिशिएंसी होती है, और यांग की डेफिशिएंसी से आपके हमारे पे वाइट कोटिंग हो जाती है और टंग में स्वेलिंग हो जाती है, और वो बाद में किसी वजह से रिटेंशन होने लगे तो वो जो है कन्वर्ट होने लगती है थोड़ी सी येलो कोटिंग में। हम उसकी बात कर रहे हैं। इन जनरल येलो कोटिंग कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज टफनेस एंड टेंडरनेस। तो दो प्रकार की हो सकती है। जैसे टेंडर येलो हम कब बोलते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द डिसीज द इंटीरियर हीट इज नॉट सीवियर एंड द बॉडी फ्लूइड इज नॉट एग्जॉस्टेड। तो अगर टेंडर टंग होती है उसमें ये हमारी बिगिनिंग ऑफ द डिसीज की होती है, इसमें जो एंटीरियर हीट है वो सीवियर नहीं होती है और बॉडी फ्लूइड्स जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर टफ ड्राई एंड येलो कोटिंग है ना, एक्स ऑर्बिटेंट हीट इन द स्प्लीन एंड स्टोमक, द यांग प्रिवेल्स ओवर द यिन, स्टोमक फ्लूइड इज यूज्ड अप। तो इसमें क्या होता है कि जो जब स्टोमक के जो फ्लूइड है वो यूज्ड हो जाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से आपको जो कोटिंग जो है येलो हो जाती है। हम बोल रहे हैं एक्स ऑर्बिटेंट हीट in the spleen and stomach, the yang prevails over the yin, stomach fluid is used up। अब ये कल को करेंगे एबनॉर्मल टंग कोटिंग ऑफ ग्रे कलर की, हमारा ये कल को चैप्टर रहेगा। अब ये जो नहीं देख पाए हैं, ये जो फेसबुक पे नहीं देख पाए उसको यूट्यूब का लिंक मैं भेज रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के लिंक से देखेंगे तो वो उनको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।